दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में हम सब यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो दुनिया की कुछ खास यूनिवर्सिटीज सामने आती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। लेकिन कमाल की बात यह है कि करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। इसका नाम नालंदा था। नालंदा 3 शब्दों ना, आलम, दा से बना है। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा न हो। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। और यहाँ हर विषय का भरपूर ज्ञान देने के लिए 9 मंजिला लाइब्रेरी भी बनाई गई थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी रखी थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के खंडहर ही शेष रह गए हैं। नालंदा के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसके चलते भारत सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए इसके परिसर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो कि एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसमें 100 एकड़ से अधिक जल निकाय हैं, जिन्हें कमल सागर तालाब के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में एक ऑन ग्रिड सौर संयंत्र और उन्नत जल उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के पास स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन तुर्की सेनापति था, ने 1205 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सर फ्रांसिस बुकानन ने इस स्थल की खोज की और इसे रिपोर्ट किया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यवस्थित खुदाई की गई, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार में रुचि फिर से जागी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। राजगीर की पहाड़ियों के पास स्थित पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय कहता है, सीखना यहीं होना है। इस बौद्धिक परिदृश्य में होने का अनुभव प्रकृति और मनुष्य के बीच और जीवन और सीखने के बीच सहज सह अस्तित्व के साथ सशक्त बनाता है। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे आध्यात्मिक देवताओं द्वारा प्रदान की गई सकारात्मकता से गुंजायमान है, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया, और नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति जैसे महान गुरुओं द्वारा विकसित विद्वत्तापूर्ण परंपराओं से, जिन्होंने प्राचीन नालंदा में प्रवचन दिए। प्राचीन मगध की विशेषता एक बौद्धिक उथल पुथल थी, जो मानवता के लिए शायद ही कभी जानी जाती हो। कई प्रवचनों को समझने और ज्ञान को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने का अवसर ही नालंदा शिक्षा को सभी साधकों के लिए अद्वितीय और आकर्षक बनाता है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी, और विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से इसे बनाए रखा गया था। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए सहमत विचार एक साथ आए। सिंगापुर सरकार ने जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 सदस्य राज्यों के नेताओं से, और चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया, और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। बिहार की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित करने में देर नहीं लगाई। बीबी दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया है। साथ ही इसमें विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है,
जो कई एकड़ हरियाली और 100 एकड़ जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने के लिए एक निवास स्थान है। नालंदा एक साथ भविष्योन्मुखी है क्योंकि प्राचीन शिक्षा के केंद्र के आदर्श और मानक अपनी प्रासंगिकता में सार्वभौमिक साबित हुए हैं, क्योंकि ये न केवल एशिया के लिए बल्कि सभी के लिए साझा और टिकाऊ भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान है। कोई आश्चर्य नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की पहल का दुनिया भर में सर्वसम्मति से और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है। आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षिक ढांचे के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, साहित्य, कला और दर्शन जैसे विषयों पर उच्च स्तर पर अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध धर्म का अध्ययन इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से हुआ क्योंकि यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा गणित और खगोल शास्त्र जैसे विज्ञान के विषयों पर भी नालंदा में गहरी शोध और शिक्षा होती थी। चिकित्सा का अध्ययन भी नालंदा में किया जाता था, जो उस समय की चिकित्सा ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साहित्य, कला और दर्शन के अध्ययन ने नालंदा को समग्र और बहुपक्षीय शिक्षा का केंद्र बना दिया, जहां विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकीकृत किया जाता था। नालंदा 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध जुआन जांग है, जो कई 100 शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहाँ के शिक्षक विश्वविख्यात थे, जिनमें आर्यभट्ट, नागार्जुन, दिन्नाग, धर्मपाल, अभयकर गुप्त, नरोपा जैसे महान विद्वान शामिल थे। यह शिक्षक अपनी विद्वत्ता और शिक्षण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षा ने न केवल भारत बल्कि एशिया और अन्य देशों के विद्यार्थियों को प्रभावित किया। नालंदा के छात्रों को उच्चतम शैक्षिक मानक प्रदान किए जाते थे और यहाँ के शिक्षण पद्धतियों में शास्त्रों के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान पर भी जोर दिया जाता था। आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के वैश्विक महत्व के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता थी कि यह केवल भारतीय छात्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके दरवाजे चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और म्यांमार जैसे देशों के छात्रों के लिए भी खुले थे। नालंदा ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित किया था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। चीनी विद्वान ई किंग और जुआन जांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा किया था। उसने योग के सर्वोच्च विद्वान कुलपति शीलभद्र के अधीन नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया। हुआनसांग जैसे प्रसिद्ध चाइनीज यात्री नालंदा में पढ़ाई करने आए और इसके बाद उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि को और बढ़ाया। इसके अलावा नालंदा में कई प्रमुख विद्वानों द्वारा किए गए शोध ने उसे एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र का दर्जा दिलवाया। आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा के भविष्य के विषय में। नालंदा विश्वविद्यालय का भारतीय शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रतीक था। इसकी शिक्षा पद्धति ने भारतीय समाज को समृद्ध किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाया। इसने भारत में उच्च शिक्षा के वैश्विक मानक को स्थापित किया। इसके पुनर्निर्माण के बाद नालंदा ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नालंदा विश्वविद्यालय का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके साथ ही इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। पहले नालंदा ने जो योगदान दिया था, उसे पुनः स्थापित करना और सुधारने की दिशा में यह विश्वविद्यालय निरंतर काम कर रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान की नई दिशा और प्रवेश प्रक्रियाओं को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा नई तकनीकों और डिजिटल शिक्षा का समावेश करके नालंदा को और अधिक स्मार्ट और सशक्त बनाना जरूरी है। भारतीय शिक्षा के वैश्विक मंच पर नालंदा की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए इसके संसाधनों और नेटवर्क को बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनानी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक और शैक्षिक योगदान भारतीय और वैश्विक शिक्षा जगत के लिए अतुलनीय है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने न केवल भारत में बल्कि एशिया और यूरोप में भी शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित किया है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, गणित, खगोल शास्त्र,
चिकित्सा और साहित्य जैसे विषयों का केंद्र था, जिसने ज्ञान के व्यापक क्षेत्रों में शोध और शिक्षा को बढ़ावा दिया। यह न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के छात्रों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके सुधार की आवश्यकता भी है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान की दिशा में नई पहल और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक प्रवेश प्रक्रियाएं जरूरी हैं। नालंदा को डिजिटल शिक्षा और नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाना होगा, ताकि यह वैश्विक शिक्षा के केंद्र के रूप में और अधिक प्रभावी बने। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में महत्व पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।